जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरा। तो टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। 27 नवंबर रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, मून मैजिक है एंड एवलॉन मैजिक है। ठीक है, सो पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, सही गाइडेंस मिले एंड हम सही चुनाव कर पाए, इंट्यूशंस का साथ हम निभा पाए, है ना। यस, इंट्यूशन का साथ हम निभा पाए, बिकॉज इंट्यूशन मिलते ही रहते हैं लेकिन कभी कभी हम उनका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड हियर वी गो। ओके, यहाँ पे हमें मिले हैं 2 कार्ड, ये आ गया है तीसरा कार्ड। ठीक है, फिर आ गया है ये चौथा कार्ड एंड ये है 5वां कार्ड। ठीक है, सो यू गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर। तो करते हैं इन 5 कार्ड से रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी खूबसूरत कार्ड अगर हम इसे देखें तो। सो व्हाट डज इट मीन, लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई ये है एरीज, लियो, सैज, फायर साइड, पावर साइड, प्रॉफिटेबल जर्नी, न्यू बिजनेस, बर्थ, बिगिनिंग, न्यू करियर, इनहेरिटेंस, इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड पोटेंशियल। तो बड़ी खूबसूरत सी बात है अगर हम इस कार्ड को देखते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत हमें यहाँ पे दिखती है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ईजी फ्री फील करने वाला है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेने वाला। सुबह शायद आराम से उठ सकता है, या फिर अगर आपने कहा है कि कोई प्लान है तो आई थिंक 7 मैक्स टू मैक्स आई थिंक ये जल्द से जल्द उठने की कोशिश करेंगे, बाकी तो रिलैक्स ही करेंगे मोस्टली। आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकता है। अगर कोई ऐसे लेन देन की बात नहीं है तो काफ़ी स्ट्रेस फ्री रह सकता है। अगर आपके साथ कोई अगर उन्होंने प्लान नहीं बनाया है तो शायद दोस्तों के साथ कोई प्लान होगा, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड भी उनका प्लान या कोई जर्नी हो सकती है। सो दैट कुड बी अबाउट इट। लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा दिन इनके लिए बीत सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई एरीज, लियो, सैज अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। लॉसूट, क्वारल, करेज, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, टेंशन, डाइवर्सिटी। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग शायद पिछले दिन की आ सकती है, सैटरडे की फीलिंग। नहीं तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई संडे के दिन उनके और उनके किसी फ्रेंड के बीच, कलीग के बीच, या फिर अगर कहीं पे जा रहे हैं तो अचानक पे रोड रेज भी कहीं ना कहीं पे इनको मिल सकता है, तो इसे थोड़ा सा बचना है। मोस्टली दिन इनका सुहाना हो सकता है अगर ये किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे तो। जैसे कि आपको कुछ पता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली बहुत गुस्सा होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि भाई एक ही बात करो कि आप गुस्सा मत हो। जैसे ही गुस्सा होते हैं फिर किसी को छोड़ते नहीं। तो वही बात यहाँ पे दिखती है कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन किसी के बीच अगर आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर उनका गुस्सा हो जाता है, या फिर अगर बात नहीं बनती, तो ऐसी चीज़ें हो सकती। तो इससे बचना है इस पर्सन को। अगर इस पर्सन अगर ये इस मूवमेंट को जाने देते हैं, जैसे कि किसी ने कुछ कहा, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। मोस्टली दोपहर के बाद ये एहसास उनको या फिर आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज अगेन। सारी पैशन साइड यहाँ पे आ चुकी हैं। जनरस है, जर्नी, इम्पेशियस, एनर्जी, पैशन, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर, इम्पल्सिवनेस। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखती हैं। मोस्टली 2% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बाकी के 98% लोग हैं वो मोस्टली कोशिश करेंगे कि वो अपना दिन अच्छी तरह से बिता पाए। जैसे कि आपको साथ में फैमिली है तो फैमिली को या फिर आपको प्रायोरिटी देना वो सही समझेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दुनिया कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बी योर सेल्फ, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फाइनली यहाँ पे एयर साइन आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेवर, क्लेवर पर्सन, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सीड एंड फास्ट थिंकिंग। तो ये पर्सन जो है वो आई थिंक हमें इसकी जो थिंकिंग मिल रही है, उसके जो प्लान्स हमें समझ में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं शाम के वक्त वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर दिन भर आपके साथ वो समय बिता रहे हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो शाम का जो समय है वो थोड़ा अपने फ्रेंड्स को देना पसंद कर सकते हैं, चाहे वो कोई गेम खेलना हो या फिर कोई सीरियस डिस्कशन हो रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एम्बिशियस भी पर्सन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस या फिर जॉब रिलेटेड कुछ प्लान्स उनके हो सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लान कर रहे हो या फिर आपके फ्यूचर का जो है कि दोनों कहाँ पे जॉब करेंगे या फिर फ्यूचर क्या होगा, तो इस सब के लिए भी इन्होंने ये शाम का समय बचा लिया है। ठीक है, दैट व्हाट वी से अबाउट इट। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है भाई, ये है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेकेंड एस आ गया, वो है वाटर साइन के लिए, गुड हेल्थ, लव, जॉय, ब्यूटी, न्यू रिलेशनशिप्स, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी। तो कोई एक नया रिश्ता भी इनका कल जुड़ सकता है, लाइक कोई नई फ्रेंडशिप हो सकती है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अच्छी हेल्थ रहेगी, चीज़ें काफ़ी सही रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जज्बा है उनका कि मुझे सब कुछ सही करना है, वो एंड तक सही रहेगा। मतलब जो सुबह से था कि मुझे रिलैक्स रहना है, वो शाम तक भी रह सकता है। जैसे मैंने कहा कि बीच में छोटी मोटी हलचल हो सकती है, लेकिन एट द एंड व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल, ये पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और अगर आपने कहा है कि नहीं मुझे थोड़ा समय दीजिए, दोपहर के वक्त तुम बातें करें, तो वो भी इनके लिए अप्रिशिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ऑलमोस्ट 6 मिनट होने को आए हैं एंड हियर वी गो। चुनते हैं सिर्फ 2 से 4 कार्ड। चलो ये आ गए 1, ये आ गए 2, 3 एंड फाइनल चुनते हैं। चलो 4, तो 4 कार्ड आ गए। ये कार्ड आ गया। जो पहला कार्ड है वो है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि भाई ये अपनी सोच से आगे बढ़ता है और ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार हमें दूसरों की भी बात सुनने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ के बारे में आप सही हो, अगर ये फिर भी आपकी बात नहीं सुन रहे तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है, बल्कि दूसरों के भी सुनिए। दोनों के लिए लागू होता है ये जो कार्ड भाई ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका कल का दिन का प्लान है कि मुझे बस खुश रहना है, वही प्लान यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। किसी भी तरह का कोई टेंशन या फिर कोई स्ट्रेस इस पर्सन को नहीं लेना है, जो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखता है। वेरी गॉड, आई कैदर मोर विजडम ईच डे। मतलब कि भाई हर नया दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, या तो नया एडवेंचर लेके आता है या फिर नई चीज़ें मैं सीखता हूँ। ये उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। एंड जो फाइनल कार्ड है आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। मतलब कि भाई सब कुछ सही हो और काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाए, तब तक की कोशिश करते रहेंगे। और अब देखते हैं फाइनली कि भाई इस एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। वाओ, 2 कार्ड चुनने थे और एग्जैक्टली 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में है और ये देखो, ये जो 2 कार्ड है ये नीचे आ गए, तो मैं उन्हीं को लूँगा। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। जो पहला कार्ड आ गया, एज यू कैन सी, लवर साइड, पैशन किस। ओके, लव ऑलवेज सपोर्ट्स यू एंड अलायंस यू विथ योर ट्रू पर्पस। कहीं ना कहीं कल आपकी दिलचस्प बातें हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो रोमांस भी कर सकते हैं, या फिर कल का जो स्पेसिफिक दिन होगा कि या तो आप प्यार में आंखों में आंसू भी आ सकते हैं कि भाई फाइनली मुझे इतना ऐसा पर्सन मिला है जो मुझे इतना चाहता है। दैट कुड बी विजिबली सीन। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है द रैबिट। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो ये है लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट। मतलब लाइफ, जीवन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है। ठीक है, जो चाहे वह राह मिल रही है, जहाँ पे चाहो वहाँ पे जा सकते हो। तो इसके अलावा और क्या चाहिए, सभी तो मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ी कीमत है कि लाइफ को अप्रिशिएट करो। अगर कहीं ना कहीं पे ये लाइफ का अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक स्मोक कर रहे हैं, गलत लोगों की संगत में, तो आपको इनको बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। यही आपके लिए कल का दिन का मोटिव हो सकता है। एंड अगर आप दोनों साथ में हैं, दोनों खुश हैं, नथिंग टू बी कंप्लेन, सो बी हैप्पी। एंड ये आपके बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग, I hope it was right. Thank you. Take care. Goodbye.